ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज हैं 30/7/23 के महावाक्य, जिसमें अमृतपान है इस तरह। विशेष मुख्य बातें जो कि हमें धारण कर प्रैक्टिकल जीवन में अपनानी है, तभी हमें अनुभव भी होंगे और ये जीवन सहज लगेगा और हम बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। तो आज का अमृतपान है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। खजाने तो अनगिनत हैं, लेकिन हम 3 खजानों की बात कर रहे हैं। संकल्प का खजाना, समय का खजाना और श्वासों का खजाना। परमात्मा के महावाक्यों में संकल्प का खजाना, जो कि ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो आज अमृत वेले बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों के सर्व खजानों को देख रहे थे कि संकल्पों के खजाने में कितना जमा किया है। ये सबसे श्रेष्ठ खजाना है, संकल्प का खजाना। खजाने तो बहुत हैं, अनगिनत हैं, लेकिन संकल्प का खजाना शक्तिशाली खजाना है, क्योंकि संकल्प द्वारा ही सेकंड में, अभी क्या किया, कम समय में ही संकल्प किया कि मैं आत्मा इस देह को छोड़कर उड़ चली परम धाम में, अपने स्वीट होम में। तो पहुंच गए ना हम। तो संकल्प का खजाना बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा बोले, संकल्प के खजाने को जिस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, जिस तरह अपना सकते हो, वो स्वयं की इच्छा पर है। जैसे हमने शुभ संकल्प किया, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो स्थिति भी श्रेष्ठ बन जाएगी और अनुभूति भी श्रेष्ठ होगी। और कमजोरी का किया, नेगेटिव का किया, तो स्थिति फिर वैसी बन जाएगी और खुशी हमारी गायब हो जाएगी। चेहरे पर परेशानी के चिन्ह दिखाई देंगे। फिर कहते हैं ना दूसरे कि क्या बात है, आज आप उदास क्यों हो। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ खजाना है। तो मैं बिंदु रूप हूँ, फरिश्ता हूँ, तो स्थिति हमारी श्रेष्ठ बन जाएगी। फिर बाबा बोले, ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो ये सब हम संकल्प ही करते हैं और संकल्प से ही मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हैं, मनन चिंतन करते हैं, मन को भी शक्तिशाली बनाते हैं। तो बाबा कई अपनी महावाक्यों में, महामुरलियों में क्या कहते हैं कि अपनी स्थिति को अमृत बेले ही संकल्पों की क्या रख दो, नींव रख दो, तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव रहेंगे, संकल्पों का खजाना सफल करते हैं, तो हमारी स्थिति भी और कर्म भी और सारा दिन भी बहुत अच्छा रहता है। शुद्ध संकल्प बुद्धि को भी क्या बनाते हैं, दूरान देशी बुद्धि और विशाल बुद्धि बनाते हैं। और व्यर्थ संकल्प क्या करते हैं, बुद्धि को भी कमज़ोर कर देते हैं, जिससे कि हम निर्णय ठीक से नहीं ले पाते हैं। इसलिए सदा हमें शुद्ध संकल्प ही क्रिएट करने हैं और सदा खुश मौज में रहना है। तो फिर बाबा बोले, व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमज़ोर करते हैं, समय को भी गंवाते हैं और अपनी श्वासों को भी गंवाते हैं। बाबा कहते हैं ना, श्वासों श्वास मुझे याद करो। तो व्यर्थ संकल्प की निशानी है ही
कई कहते हैं, बाबा कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। तो व्यर्थ संकल्प की निशानी है ही सदा मूंझा हुआ रहेगा, कहेगा क्या करूं कैसे करूं, मन उदास रहेगा, खुशी गायब रहेगी और अपने खजाने भी गंवा देना। ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। और शुद्ध संकल्प हैं, शुद्ध संकल्पों की निशानी है जैसे सदा खुशी में रहेगा, निश्चिंत रहेगा, स्थिति भी श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। और जब श्रेष्ठ स्थिति बनेगी तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते अपने चेकर बनो, अपने को अंदर से देखना है कि मेरे संकल्प शुद्ध हैं या व्यर्थ हैं। फिर चेक के साथ साथ चेंज भी करना है। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। संकल्पों में क्या है, पावर है। इसलिए चेक करना है कि मेरे संकल्प कितने व्यर्थ हैं और कितने समर्थ हैं। बाबा बोले अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो, क्योंकि तुम क्या हो, मालिक हो। तो मालिक को तो कंट्रोल करना आता है ना, कंट्रोलिंग पावर है। बाबा बोले संकल्पों की बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते को जमा करो। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर परमात्मा बोले जैसे देखो हम लौकिक धन को थोड़ा सा भी बचाते हैं ना तो कितनी खुशी होती है, तो ऐसे ही हमें अपने संकल्पों को भी बचाना है और उन्हें जमा करना है, जमा का खाता बढ़ाना है। श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो। देखो कितने वंडरफुल बाबा हैं। कहते हैं नोट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नोट सोचा और डॉट लगाया तो सदा खुशी में रहेंगे। तो हमें सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। तो हमें सदा टेंशन के बजाय क्या रखनी है, अटेंशन रखनी है। तो बाबा कहते बचत करना सीखो, ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। फिर बाबा बोले दृढ़ संकल्प रखो और सदा एकांतवासी बनो। एकांतवासी के साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी भी बनना है। एक के अंत में खो जाना है, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों में खो जाना है। बाप से मिली हुई प्राप्तियों से खुशी के खजाने में खो जाओ, देखो फिर कितना मज़ा आता है। एक बाप दूसरा न कोई, तो ऐसी स्थिति में रहने वाले सर्व खजाने को जमा कर सकेंगे। फिर बाबा बोले खुश नसीब वो आत्माएं हैं जो सदा खुश रहते हैं और अपने खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को क्या कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। तो सदा खुशी के खजाने से भरपूर रहना है, क्योंकि बाबा ने तुम्हें खुशियों की खान दी हुई है। तो हम हैं ही खुशियों के खजाने के मालिक। स्वयं के प्रति भी करनी है और दूसरों के प्रति भी खुशियों का खजाना बांटना है। तो अपने आप को भी सदा क्या समझेंगे, माला माल समझेंगे। तो ऐसे शक्तियों के सागर पिता को जो हमें पल पल खुशी के खजाने से भरपूर करते हैं,
वह जीवन को क्या बनाते हैं, सदा हीरे तुल्य बनाते हैं। तो ऐसे परम पिता परमात्मा को मुझ आत्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।